Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start lecture number 6, that is about cytoplasm from the third chapter of biology, that is cell and subcellular organelle. In this lecture we will discuss about the structure, introduction, function and the composition of cytoplasm. Okay, and we will discuss about the importance of cytoplasm in the cell. So let's begin the video. Firstly, we dealt with the introduction of cytoplasm. If we are talking about the introduction, we will discuss the importance, that what is the importance of cytoplasm. If we are talking about a cell, ठीक है, जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं हम कहते हैं इसके पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. ठीक है, साइटोप्लाज्म जिसको हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और न्यूक्लियस जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियो. साइटोप्लाज्म की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेमी विस्कस होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ना ही ये इतना ज़्यादा थिक होता है और ना ही थिन होता है, बल्कि एक नॉर्मली जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसमें, और सेमी ट्रांसपेरेंट जो कि लाइट के लिए जो है टर्म यूज़ की जाती है. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं डिफरेंट सेल में साइटोप्लाज्म की. अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं. प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. हम नहीं लोकेट कर सकते कि दैट दिस इज़ द न्यूक्लियस एरिया, ऐसा नहीं होता, ना ही कोई न्यूक्लियर एनवेलप होता है जिसने उसे सराउंड किया होता है. तो हम कहते हैं कि ये तकरीबन जो है वो सारा एरिया ही इसने कवर किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कंपोजिशन को, कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है, किस मटेरियल से मिलके जो है वो बना होता है. तो एक्वस ग्राउंड की बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या इसमें कंसिस्टेंसी भी है, थिकनेस भी है और थिननेस भी है. अगर हम इसमें लिक्विड पोर्शन की बात करें, एक्वस की बात करें, तो उस एरिया कहते हैं साइटोसोल. ठीक है, जिसको हमने लास्ट वीडियो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्कस भी किया था. साइटोसोल की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं, और दूसरी इंक्लूजन मीन सेल बॉडीज़ वो होती हैं. ठीक है, साइटोसोल और दो चीज़ें हमने देख ली हैं, ऑर्गेनेल्स. फिर देख लें, साइटोप्लाज्म दो चीज़ों से मिलकर बने. दी फर्स्ट वन इज साइटोसोल एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनेली. अदर इंक्लूजन मीन कोई भी सेल बॉडी, कोई मैसेज आया हुआ है या कुछ भी जो है वो बॉडी आई हुई है. साइटोसोल की बात करें तो इसके पास वाटर होता है, और जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं. एज वेल एज इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो हैं वो भी कंप्लीट या पार्शियल इसमें सोल्व होते हैं. ये साइटोसोल था. इसकी बात करें तो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल के अलावा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी होता है. वो था लिक्विड मटेरियल. डिस्क्रीट मीन सॉलिड, प्रॉपर, ठोस मटेरियल. ठीक है, जो लिक्विड बह नहीं सकता बल्कि वो स्ट्रेन अपनी जगह पे. तो उसकी बात करें जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं फंक्शंस में, उनको हम कहते हैं वो सेल ऑर्गेनेलिस हैं, जो कि फंक्शन प्ले करते हैं. ऑर्गेनेलिस होते हैं वो भी तकरीबन जो मेम्ब्रेन होती है उससे कवरिंग हुई होती है उनकी, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन आ जिसमें राइबोसोम वो ऑर्गेनेलिस जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, और इसी वजह से जो है राइबोसोम वो जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर जो है वो पाई जाती है. तो ये थी इसकी कंपोजिशन. अब हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस को. जब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो हम कहते हैं साइटोप्लाज्म का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन कि ये स्पेस प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनेलिस की. ठीक है, ऑर्गेनेलिस ये उस एरिया प्रोवाइड करें, जगह प्रोवाइड करें कि ऑर्गेनेलिस आएँ, यहाँ सेटल हों और अपना जो है वो आराम से काम कर सकें. दूसरा ये कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए भी साइट प्रोवाइड करते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें एक फिनोमेना है जिसमें जो होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है. ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन में. तो वहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, और जो एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, जो पायरोविक एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो सब जो है वो इसके अंदर हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के. तो ये इंपॉर्टेंट इसके दो फंक्शंस हैं. This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding the cytoplasm, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care. Subscribe my channel for the latest update. Thank you.